वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में गुजरांवाला के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। गुजरांवाला की हिस्ट्री का पहला मास ट्रांजिट कॉरिडोर जो गुजरांवाला में गखड़ मंडी से मोड़ एमनाबाद तक आएगा। ये सेंट्रल कॉरिडोर है, जीटी रोड वाला जो रूट है, मेन गुजरांवाला की जो मेन कॉरिडोर है, मेन रोड है, वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी लाहौर की तर्ज पे। जो लाहौर में पहला तजुर्बा होने जा रहा है एसआरटी का, जो सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट की जो बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस लाहौर में चलने जा रही हैं येलो लाइन रूट पे, वही बसेस जो हैं यहाँ पे चलेंगी। इस वीडियो में मैं आपको इसके जो फीडर बसेस के रूट्स हैं 6, वो भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं नेस्पाक ने, वो भी डिस्कस करूँगा। और मेन सेंट्रल कॉरिडोर, उसकी भी डिटेल्स बताऊँगा। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। तो आपको मालूम है कि गुजरांवाला में ट्रैफिक के फ़्लो का बहुत ज़्यादा मसला है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे गुजरांवाला की हिस्ट्री में आज तक गुजरांवाला में जो है वो इतना काम नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, और मेट्रो बसेस और ये रूट्स जो हैं स्पीडो रूट्स, इन पे तो बिल्कुल काम नहीं हुआ। तो ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम गुजरांवाला के लिए ये जो है वो प्लान किया था। बाकी पूरे पंजाब के 6 ज़िले आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे ज़रूरत थी मेट्रो बस सिस्टम की। तो गुजरांवाला को भी लाहौर की तर्ज में जिस तरह मेट्रो बस सिस्टम है वो मिलने जा रहा है, जिसमें गुजरांवाला में सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत जो लाहौर में जिस तरह की इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, चलेंगी येलो लाइन रूट पे, ये जैसे आपको फुटेजेस में भी आप देख रहे हैं। इसी तर्ज की जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ये हाई स्पीड जो है वो सुपर ऑटोनमस बसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं, बिल्कुल जिस तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन्स की तर्ज पे ये ट्रेन्स होती हैं। ये ट्रैकलेस ट्रेन्स होती हैं, इसके लिए डेडिकेटेड ट्रैक बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जिस तरह आप देख रहे हैं ट्रैफिक के बीच में ही ये चलती है, इसके लिए जस्ट एक लेन मुख्तस कर दी जाती है और उसी लेन पे ये चलती है। तो गुजरांवाला के अंदर नेस्ट पार्क ने इसका डिज़ाइन तैयार कर लिया हुआ है, और इसी तरह 6 रूट्स, फीडर रूट्स भी डिसाइड हुए हैं। ये आपको नज़र भी आ रहे हैं, जो आप ये मैप में आप देख भी रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अगर आप चाहते हैं फीडर रूट्स की डिटेल में शेयर करूं आपके साथ, गूगल मैप पे इनकी रूट अलाइनमेंट शेयर करूं, डिटेल्स शेयर करूं, वो भी कर दूंगा। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 206 इलेक्ट्रिक बसेस गुजरांवाला के लिए, गुजरांवाला डिवीजन के लिए मुख्तस हुई हैं। ये आप रूट देख रहे हैं, 6 रूट्स जो हैं गुजरांवाला के लिए हैं, और गुजरांवाला डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट और हैं, उनके लिए भी फीडर बसेज हैं। तो 206 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो परचेज़ हो गई हैं गुजरांवाला डिवीजन के लिए। वो भी इंशाल्लाह अनकरीब आपको चलती नजर आएगी। मेन जो इसमें आपके लिए ख़बर है वो ये है कि गुजरांवाला का पहला मेट्रो सिस्टम जो है वो नेस्पाक ने तैयार कर लिया है, और जो विज़न 2030 है पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, उसके तहत पंजाब के बड़े अजला में मास ट्रांजिट सिस्टम लाना है। लाहौर में तो बहुत पहले से है, अभी दूसरे नंबर पे गुजरांवाला में, दूसरे नंबर पे रावलपिंडी में था ये जो मेट्रो बस का पूरा सिस्टम, और मुल्तान में भी है मेट्रो बस सिस्टम। अब ये चौथे नंबर पे गुजरांवाला में आ रहा है। गुजरांवाला की तारीख का पहला है, लेकिन ओवरऑल पंजाब की बात करें तो ये चौथा मेट्रो बस सिस्टम आ रहा है। ये आपके सामने इसकी सारी फुटेजेस जो हैं, इसकी डिटेल्स चल भी रही हैं, साथ साथ देखते भी जाएँ। इससे सेंटर में जो है ना, गुजरांवाला की जो मेन जीटी रोड है, सेंटर में इसने चलना है। ये जो आप ब्लू कलर की स्ट्रिप देख रहे हैं, और सुपर ऑटोनमस जो इसकी जो बसेस हैं वो आपके सामने, इनकी शेप और इनकी जो आप कह लें फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो आपके सामने शो हो रही है। इसको तजर्बाती बुनियादों पे लाहौर में चलाया गया था इनिशली, ठीक है। तो गुजरांवाला में जो है उसी तर्ज पे ही चलाया जाएगा। लाहौर में कामयाब तजर्बा हो गया इसका। लाहौर में अब लाहौर में भी वो येलो लाइन का जो रूट है, नहर वाला केनाल रोड जो कि ठोकर न्याज़ बेग से हरबंसपुरा तक चलेगा, तो वो लाहौर में चलेगा। और यहाँ पर जो है ये चलेगा जीटी रोड पे, मोड़ एमनाबाद से इसने स्टार्ट होना है, और गखड़ मंडी का जो स्टॉप है वहाँ तक इसने जाना है, ठीक है। और गुजरांवाला के लिए ये बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि गुजरांवाला में कोई मास ट्रांजिट का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको जो सुपर ऑटोनमस जो बसेज़ हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल शेयर कर देता हूँ कि ये सुपर ऑटोनमस जो बसेज़ होती हैं, ये ट्रैकलेस बसेज़ होती हैं। और ये पहली जो ट्रैकलेस बसेज़ हैं ये चाइना में चलाई गई थी, और कामयाबी से ही चल रही हैं। और इसके लिए इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इसके लिए किसी डेडिकेटेड आपको रूट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता। जिसमें आपको पता ना कि जैसे लाहौर में ये जो ग्रीन लाइन बस चलती है,
फ़िरोज़पुर रोड पे। उसके लिए पूरा उन्होंने जो है वो एक ग्रिल साइडों पे की हुई है और उसके लिए डिफ़रेंट जगहों पे फ्लाईओवर्स भी बनाए गए हैं, ठीक है, अंडरपासेस भी हैं। तो इस तरह से उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ा है, ठीक है। लेकिन इन बसेस के लिए ये जो सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत जो बसेस चल रही हैं, यो एक तो ये इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, इससे पोल्यूशन नहीं पैदा होगी। ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो पोल्यूशन काज़ नहीं करती कोई, क्योंकि उनमें कोई इंटरनल कंबस्शन का जो इंजन सिस्टम नहीं होता। तो एक तो ये बात है कि वो माहौल दोस्त बसेस होंगी। दूसरा जो इसमें बेनिफिट है कि इसके लिए किसी किस्म का कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी, कोई ज़मीन खाली नहीं करवानी पड़ेगी, कोई अंडरपास, कोई फ्लाईओवर, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। ट्रैकलेस बसेस होती हैं, बिल्कुल ट्रैफिक के साथ चलती हैं, लेकिन इनके लिए एक लेन डेडिकेट की जाती है। लाहौर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि किनाल रोड पे इसका तजर्बाती बुनियादों पे जो है वो इसको रन करके देख लिया गया है। ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है इसको लीड कर रही है, पंजाब का मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट इसको लीड कर रहा है, और मास ट्रांजिट अथॉरिटी इसके लिए जो भी वर्किंग है नेस्पाक से जो करवा रही है, और जो डिफरेंट इसके लिए जो रेगुलेशंस हैं, सारी चीज़ें हैं, वो मास ट्रांजिट अथॉरिटी इस पे काम कर रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लाहौर में इसकी ये जो बसेस आई हैं, एक तो इसका एक्सपो करवाया जा रहा है, जो कि एक्सपो सेंटर लाहौर में इसका एक्सपो करवाया जाएगा। एक तो वो होगा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी ऑफ़र की जाएगी कि इसमें पार्टिसिपेट करें। और दूसरी बात है कि इसका जो असेंबलिंग यूनिट है, ये चाइना से बसेस आ रही हैं, सारी इलेक्ट्रिक बसेस जो आ रही हैं चाइना से आ रही हैं, और इसका असेंबलिंग यूनिट जो है लाहौर में जो ऑरेंज लाइन बस का एक आखिरी स्टॉप है, अली टाउन स्टेशन जो है, वहाँ पर इसका जो है बनाया जा रहा है। जो असेंबलिंग यूनिट उसका वहाँ पे है, और ये चाइना से आ रही हैं, और ये बसेस जो हैं ये लाहौर के अंदर इनिशियली 2026 के फ़ेब तक ये फुली फंक्शनल हो जाएंगी, ठीक है। लाहौर में ये पहले नंबर पे लाहौर में चलाएंगे, दूसरे नंबर पे गुजरांवाला में रूट आइडेंटिफाई हो गया है, नेस्पाक ने डिज़ाइन प्रिपेयर कर लिया है। डिज़ाइनिंग में यही होता है कि इसके लिए कौन सा रूट डिसाइड होगा, कितने स्टॉप होंगे, कितने स्टेशन होंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये तो टोटल 31 किलोमीटर का रूट है इसका, गुजरांवाला का। इसमें टोटल 26 स्टेशन आ रहे हैं, ठीक है, और 27 के करीब जो हैं प्रोटेक्टेड यू टर्न्स दिए जाएंगे। ये जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए कोई जंगले नहीं लगाए जाने, कोई जो है अलग से इसके लिए जो है वो सिस्टम नहीं किया जाएगा। ये ट्रैफिक के साथ चलेगी, और उसके लिए यू टर्न्स जो हैं डिफरेंट जगहों पे वो दिए जाएंगे ताकि ट्रैफिक की क्रॉसिंग में आसानी रहे। इस तरह से ये गुजरांवाला को एक बहुत बड़ी जो है सर्विस मिलने जा रही है। फीडर रूट्स भी गुजरांवाला को मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस के। 206 इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, ठीक है। इसके लिए 14 अरब रुपए बजट में रखे गए हुए हैं। और दूसरे नंबर पे मेट्रो सिस्टम मिलने जा रहा है गुजरांवाला को, जो मोड़ एमनाबाद से गखड़ तक चलेगा, जीटी रोड के क्रॉस चलेगा। तो ये भी ज़बरदस्त खबर है। होपफुली ये चीज़ें जो ये वीडियो अपडेट है आपको पसंद आई है। यार आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि इस तरह की जब अपडेट वीडियोज़ आएँ आपको सबसे पहले पहुँचे। और एक और बात भी मैं आपको बता दूँ, गुजरांवाला के लिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक दिया करें ताकि मैं आप तक डिटेल्स पहुंचाऊं। तो उसकी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जो M12 और M13 मोटरवेज़ हैं जो कि गुजरांवाला को भी बेनिफिट देंगी, उनके वाले से भी एक अपडेट मेरे पास आई हुई है। तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि इस तरह की अपडेट वीडियोज़ आपको पहुँच जाए। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।